राजा परीक्षित एक प्रश्न और करते हैं। सम प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। राजर्षि परीक्षित ने कहा, गुरुवर मैं कोई तर्क नहीं करता, क्योंकि आप कहते हैं कि शास्त्रों में तर्क मत करो। मैं तो जिज्ञासावश एक प्रश्न पूछ रहा हूं। राजा कहते हैं, परमात्मा की दृष्टि एक होनी चाहिए, चाहे देवता हो चाहे राक्षस हो, दोनों ही उनके पुत्र हैं। लेकिन राक्षसों को मार देते हैं और देवताओं को बचा लेते हैं। यदि भगवान ऐसा करते हैं तो क्या इनका ये भेदभाव नहीं है? क्या ये भगवान की अच्छी दृष्टि है? क्या राक्षस उनके पुत्र नहीं है? जिन देवताओं के लिए भगवान राक्षसों का वध कर देते हैं, क्या वो सभी देवता सही हैं? ऐसा क्यों? आचार्य सुखदेव ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। राजन, भगवान कभी किसी को मारते नहीं हैं, न कभी किसी को बचाते हैं। ये सब काम हम ही करते हैं। मारना और बचाना ये भगवान का काम नहीं है। उनकी दृष्टि तो वास्तव में सम है, परंतु जो उनकी आंखों के सामने नहीं आता वो पार नहीं होता, इतना जरूर है। अपनी आंखों के सामने आने वाले को मेरे गोविंद बहने नहीं देते। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि परमात्मा का चिंतन करो। नारायण स्वयं कहते हैं, सनमुख होए जीव मोहि जवहि। सनमुख होए जीव मोहि जवहि। सनमुख होए जीव मोहि जवहि। हो सनमुख होए जीव मोहि जवहि। जन्म कोटि अघनासहि तवहि। जन्म कोटि अघनासहि तवहि। भगवान कहते हैं कि जो मेरे सामने आ जाता है वो उसको मैं बचा लेता हूं, और जो मेरे सामने नहीं आता उसको मैं नहीं बचाता। परमात्मा का चिंतन करो। सामने जाने का अर्थ यही है। जिसने ज्यादा चिंतन किया उतना ही प्रभु के सामने चला जाएगा। चिंतन करने की पद्धति भिन्न हो सकती है, परमात्मा को याद करने की पद्धति भिन्न होगी, तो मुक्ति का मार्ग भी भिन्न होगा, अलग होगा। लेकिन याद जिसने परमात्मा को किया उसे मोक्ष अवश्य मिला है। देखिए, दो प्रकार की मुक्ति होती है। एक होती है सायुज्य मुक्ति और एक होती है सद्यो मुक्ति। इनमें अंतर क्या है? आइए इस प्रकार समझें। आप इंदौर हवाई अड्डे से बैठे प्लेन में डायरेक्ट दिल्ली पहुंच गए। भगवान का भजन करके अन्य जीवों की योनि में जाने से पहले भगवान का भजन करके डायरेक्ट भगवान को पाया जा सकता है। ये होती है सायुज्य मुक्ति, जो शिशुपाल को मिली थी। और सद्यो मुक्ति ये होती है कि आप मुरैना से चढ़े, दौलपुर, आगरा, मथुरा, दिल्ली, गाजियाबाद, तब जाके मुजफ्फरनगर आया। मनुष्य के स्टेशन आने का मतलब ये होता है कभी मनुष्य बनना, कभी कुत्ता बनना, कभी सूअर बनना, कभी हाथी बनना, कभी चींटी बनना, फिर मनुष्य बनना, तब जाकर के भजन करेंगे, तब जाकर के परमात्मा मिलेंगे। ये अंतर होता है। एक तो डायरेक्ट मुक्ति होती है, सायुज्य मुक्ति कहते हैं जिसे, और सद्यो मुक्ति जिसे क्रम मुक्ति भी कहते हैं, क्रम बाई क्रम। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसीलिए शिशुपाल को
सायुज्य मुक्ति मिली, क्योंकि वो भगवान को गाली देता था तो भगवान के दर्शन भी करता था और नाम भी लेता था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, नारद जी ने तुम्हारे बाबा से कहा था ये न समझना कि शिशुपाल की एक जन्म की शत्रुता है, नहीं, 3 जन्मों की शत्रुता है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने एक जन्म, रावण कुंभकर्ण बने दूसरा जन्म, और ये तो तीसरा जन्म है ही शिशुपाल का, दंत वक्र का। 3 जन्मों की शत्रुता है श्री कृष्ण से। परीक्षित बोले, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष बने तब इसने हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहाना बनाकर भगवान से द्वेष किया था। दूसरे जन्म में माता जानकी का हरण करके राघवेंद्र सरकार से द्वेष किया था, बैर किया था। और तीसरी बार इसने शिशुपाल बनकर के मुक्ति पाली। युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, प्रहलाद को बहाना बनाकर नारायण से द्वेष कैसे किया? राजा परीक्षित भी बोले कि मैं ये प्रसंग सुनना चाहता हूं। सुखदेव ने कहा, राजन, कल मैंने कथा कही थी, हिरण्यकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष, भगवान ने 12 का रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप भगवान से द्वेष मानता है। उसके मन में द्वेष पैदा हो गया, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर के मानूंगा, नारायण मुझे कहीं मिल तो जाए। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु और कयाधु के 3 पुत्र हैं, चौथा अभी हुआ नहीं है। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया, पत्नी से कह करके गया था कि मैं बरसों में लौटूंगा। तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वरदान मांगे, वरदान पाकर के लौट करके आया तो पता चला पीछे से इंद्र ने उसके 3 पुत्रों को मार दिया और इसलिए उसके मन में देवताओं के प्रति भी घृणा है। भगवान के प्रति बड़ा विद्वेष है, लेकिन प्रहलाद के जीवन की क्या कहें। गोविंद से मिलने की लगन लग गई थी, उसे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब इंद्र कयाधु को भी मारना चाहते थे और जो गर्भस्थ शिशु था उसे भी मारना चाहते थे, दौड़ी दौड़ी नारद जी महाराज के पास गई और कहा, महाराज मुझे बचाओ। तो नारद जी महाराज ने इंद्र को वहां से भगा दिया और कहा, बेटी, आपके पति तपस्या से लौट करके नहीं आते, तब तक आप यहां रुको और भगवान का भजन करो और कथा सुनो। नारद जी महाराज ने कयाधु को भगवान की कथा सुनाई। जो गर्भस्थ शिशु था वही प्रहलाद थे। प्रहलाद ने मां के पेट में बैठकर नारद जी महाराज से ज्ञान प्राप्त किया और वहीं से भगवान के भक्त हो गए। भगवान से मिलने की तड़पन का नाम ही भक्ति है। प्रभु कैसे मिले, ये तड़प उत्तर उत्तर बढ़नी चाहिए। प्रभु कैसे मिले, ये वृद्धि मन में होती रहे, इसी का नाम भक्ति है। मेरे जैसा यशस्वी, मेरे जैसा तपस्वी, मेरे जैसा तेजस्वी प्रहलाद बने, इसीलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेज दिया। परंतु प्रहलाद का जीवन तो शांत है। गुरुकुल के आचार्य हैं संड और अमर्क, एक को सुनाई नहीं देता और एक को दिखाई नहीं देता। कैसे पढ़ाएं? नोद्विग्न चित्तो व्यसने सुनिस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुहकम् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहता सुरोसुरः। प्रहलाद के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, शांत बैठा बैठा प्रभु का चिंतन करता रहता है।
प्रहलाद जी शांत बैठे रहते हैं। प्रहलाद की मन स्थिति ऐसी बन गई, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचने लगते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुवर ऐसा क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, प्रहलाद रोता तो इसलिए है कि गोविंद कब मिलोगे, ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा क्या? और हंसता इसलिए है कि गोविंद आपने बड़ी कृपा की कि मुझे ये मनुष्य का शरीर दिया। आपकी कृपा दृष्टि अद्भुत है। गुरुकुल से आज प्रहलाद जी गुरुजी के साथ आए और हिरण्यकश्यप ने दौड़कर प्रहलाद को अंक में भर लिया। प्रहलाद से प्यार से पूछा, बेटा तुम गुरुकुल में पढ़ने गए थे, तुमने क्या पढ़ा है? गुरुजी ने जो पाठ तुम्हें पढ़ाया है वो हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बात कही। श्रवणम कीर्तनम यस्य, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आदि की हैं। और प्रहलाद जी महाराज ने नवदा भक्ति का वर्णन करके सुना दिया। पहली भक्ति है श्रवणम, भगवान का कीर्तन सुनो। कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करो। और स्मरणम, भगवान को ही याद करो। और पाद सेवनम का मतलब होता है कि भगवान के चरणों की सेवा करो। दूसरा मतलब यह होता है कि भगवान के चरणों का चरणों तक पान करो, भगवान की अर्चना करो, भगवान की वंदना करो और भगवान के प्रति दास्य भाव लेकर के उनकी सेवा करो। भगवान को अपना सखा भी मानो। और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन, भगवान के सामने समर्पण हो जाइए। प्रहलाद जी की इन बातों को सुनकर के हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। प्रहलाद को मारने का बड़ा प्रयास किया, जल में फेंका, अग्नि में जलाया, हाथी से कुचलवाया। लेकिन जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो, राम का हाथ हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। आज प्रहलाद जी को फिर से विद्यालय भेज दिया। हजारों असुर बालकों ने प्रहलाद को घेर लिया। उन बालकों ने प्रहलाद से कहा कि तुम हमारे मित्र हो, दंड तुम्हें मिलता है और पीड़ा हमें होती है। अरे छोड़ दो इस नारायण के नाम को, क्या मिलता है? हमारी माताएं हमें भोजन कराती हैं और पिताजी सुरक्षा देते हैं, गुरुजी विद्यालय में पढ़ाते हैं। क्या मिलता है तुम्हें नारायण का नाम लेने से? अब क्यों नहीं कर सकता बुढ़ापे में? बुढ़ापे में शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि बाबा भगवान पे जल चढ़ाओ तो पंचामृत चढ़ा देते हैं, क्योंकि सुनाई नहीं देता। पंचामृत चढ़ाते हैं तो कटोरी में चढ़ाना चाहिए या जहां पे पूजा करते हैं वहां चढ़ाना चाहिए, लेकिन पंचामृत ले जाते हैं हाथ हिल हिल के, वैसे ही फैल जाता है। बुढ़ापे में भगवान की सेवा नहीं होती। भजन करना है, पूजन करना है तो बचपन से, युवावस्था में ही करना चाहिए। देखिए, जो मिट्टी का घड़ा होता है ना, कुम्हार बना करके रख देता है और उस घड़े पर हम लकीर खींचेंगे तो खिंच जाएगी। क्यों? कि वो अभी कच्चा है। जब वो अग्नि में जाकर पक करके आ जाएगा तो उस पर लकीर नहीं खींच सकते, क्योंकि वो पक्का हो गया है। इसलिए जो बालक होते हैं बचपन में कच्चे घड़े के समान होते हैं। जैसा संस्कार देंगे वो उनके मस्तिष्क में उतर जाएगा। लेकिन बड़े होने के बाद में कहो कि बेटा पुड़िया छोड़ दे, बेटा बीड़ी छोड़ दे, वो कौन सी छोड़ने वाला है? आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी ने उत्तर दिया
घरान भूमौ पसवो हि गोष्ठे नारे गृह द्वार सखा श्मशाने देहेश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुरागो गच्छति जीव एष। भैया जिस धन को तुम अपना मानते हो वो धन साथ नहीं जाता, पत्नी साथ नहीं जाती, परिवार के लोग द्वार पर खड़े रह जाते हैं, मित्र शमशान भूमि तक जाते हैं, चार बड़ाई करते जाते हैं, चार भलाई करते जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि बढ़िया हुआ मर गया, सबके सामने बड़ाई करते हैं लेकिन अकेले में कहते हैं अच्छा हुआ चला गया। लेकिन कई कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके जाने से पूरी बस्ती वालों को दुख होता है कि ये अच्छा व्यक्ति था, ये क्यों चला गया। प्रहलाद ने कहा कि भाइयों नाम के धन को बढ़ाओ। प्रहलाद जी ने किसी के हाथ में मंजीरा दे दिया, किसी के हाथ में झांझ दे दी, किसी के हाथ में झींका दे दिया और किसी के हाथ में ढोलक दे दी। अब तो सब कीर्तन कर रहे हैं। है आँख वो है आँख वो जो भगवान का दर्शन किया करे, है शीस जो हरि चरण में निस दिन झुका करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर के भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान वो जीवन किया करे। लागी लगन ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी लगन, ऐसी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ननर 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 ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरे गुण गाने लगे, मीरा हो गई मगन।
कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने पिस दिया मानो अमृत पिया, राणा ने पिस दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ओ मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। प्रहलाद जी महाराज ने शिष्य आए और कहा कि अरे प्रहलाद क्या कर रहे हो, कीर्तन को बंद कर दो, इतना नहीं कह पाया। जैसे ही प्रहलाद को छुआ उनको ऐसा करंट लगा कि भगवान की भक्ति का रंग उनके ऊपर भी चढ़ गया और उनके जो शिष्य थे असुर बालक वो भी नाचने लगे। कीर्तन चल रहा है, गुरुजी ने फिर शिष्यों को भेजा, शिष्यों ने उनको छुआ वो भी नाचने लगे। अब तो गुरुजी महाराज ने कहा कि मैं शिष्य पर शिष्य भेजता चला जा रहा हूं और ये लौट करके नहीं आते और कीर्तन भी बंद नहीं होता। दोनों गुरुजी मिलकर के आए और प्रहलाद जी को पकड़ करके बंद करना चाहा। गुरुजी के ऊपर भी ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा कि गुरुजी भी कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। अब तो असुर बालकों ने प्रहलाद जी ने मिलकर के गुरुजी को उठा लिया और जैसे देवोठनी एकादशी पर नहीं करते हैं कि उठो देव बैठो देव, वैसे गुरुजी को ऊपर ऊपर उछाल करके कीर्तन करने लगे। कीर्तन चल रहा है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण
इतनी जोर का कीर्तन हुआ कि हिरण्यकश्यप के कानों तक आवाज पहुंची और हिरण्यकश्यप आया और आकर के अपनी गदा का प्रहार, अपनी मुष्टिक का प्रहार जमीन पर किया। बड़ा जोर का शब्द हुआ, बड़ा जोर का शब्द हुआ। पूरा कीर्तन बंद हो गया। जो जैसे था वैसे ही रह गया, एकदम स्टैच्यू होकर के रह गए सभी। किसी का हाथ ऐसे झांझ बजा रहे थे और आवाज हुई मुष्टिक की तो हाथ ऐसे के ऐसे रह गए। कोई ढोलक बजा रहा है तो वो ऐसे के ऐसे रह गया। गुरुजी से कहा कि अरे गुरुजी, क्या करवा रहे हो बच्चों से? मेरे शत्रु नारायण का कीर्तन करवा रहे हो। गुरुजी कहते हैं कि राजन, हम भी कीर्तन बंद कराने के लिए आए थे, पता नहीं कैसा क्या हुआ, हम भी नाचने लगे। हम सत्य कहते हैं, हम तो मना करने आए थे। लेकिन राजन, कुछ भी हुआ, कीर्तन में आनंद बहुत आया। हिरण्यकश्यप कहता है, चुप रहो, एक तो बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ते हो, फिर कहते हो कि आनंद आया। दौड़कर प्रहलाद को पकड़ लिया। हे दुर्विनीत मंदात्मन, कुल भेद कराधम, स्तब्धम मच्छा सनोद्धूतम नेश्ये त्वाते यमक्षयम। अरे दुर्विनीत, अरे मंदात्मन प्रहलाद, मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास बार बार किया, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आज यमराज के पास जाने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। इतना उद्दंड तुम्हें किसने बनाया है? सबको कीर्तन में नचाते हो और मेरे शत्रु के नाम को गाते हो। आज मैं तुमसे निपट ही लूंगा। अरे तुमसे तो बाद में निपटूंगा, पहले तुम्हारे नारायण को ही देखता हूं। बुलाओ, कहां है तुम्हारा नारायण? प्रहलाद बोले, पिताजी, न केवलम में भवतश्च राजन, सवैवलम बलिनाम च परेशान, परे वरेमी स्थिर जंघमाये, ब्रह्मादयो ये न वसम प्रणीता। पिताजी, आप पूछ रहे हो कि मेरा नारायण कहाँ है? अरे ये पूछो कि मेरा नारायण कहाँ नहीं है। मेरा मालिक है ऐसा नहीं, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, मेरा भी मालिक है, तुम्हारा भी मालिक है, वो पूरे संसार का मालिक है। फिर उसी का नाम, लेकिन वो है कहाँ? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी वो तो सर्वत्र है, सब जगह है, कण कण में विराजते हैं। सूर्य ने फिरे कण मांगत, पै पद सूरस स्वाद कहाँ, पुन ताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वारिसी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मरजाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़ने को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंबे में निवास करते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या आपका नारायण इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी महाराज ने कह दिया कि हाँ, मेरा नारायण इस खंबे में भी है। तो हिरण्यकश्यप ने जैसे ही खंबे में तलवार का प्रहार किया और खंबा बीच में से फट गया, उसमें से नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। इतनी जोर का शब्द हुआ, इतनी जोर का होमारंभ हुआ। बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी मूंछें, सब डर गए। एक बार तो हिरण्यकश्यप इतनी जोर से शब्द सुन करके गिर पड़ा, विकराल स्वरूप देख करके भयभीत हो गया, भयभीत हो गया। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहन्
स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। अपने नन्हे से बालक की रक्षा के लिए भगवान प्रकट हो गए और ऐसा रूप लेकर के आए जो मनुष्य भी है और सिंह भी है, जो मनुष्य भी नहीं है और सिंह भी नहीं है। लेकिन भगवान के सामने समस्या है कि वो हिरण्यकश्यप को दिन में नहीं मार सकते। क्यों? उसको वरदान प्राप्त है। युद्ध करते करते जब सायंकाल का समय आया, गोधूली के बेला आई, नरसिंह देव ने दौड़ करके हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और दरवाजे के बीच में बैठाकर अपनी जंघाओं पर डाल लिया। नरसिंह भगवान बोले, हिरण्यकश्यप अब हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप अट्टहास करके बोला, प्रभु आप मुझे नहीं मार सकते, मेरे पास न जाने कितने वरदान हैं। ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए थे। हिरण्यकश्यप ने तो कहा था कि ब्रह्मा जी मुझे अमर बना दो, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा था कि अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो मैं कहां से बनाऊं। फिर कहा कि अमरत्व का वरदान नहीं से दे सकते। तो अब वरदान कौन से थे वो सुनिए। भगवान कहते हैं कि तुमने कौन सा वरदान मांगा था? मैंने आपके पूरे के पूरे वरदान, मैंने आपके सारे वरदान पूरे किए। बताओ क्या मांगा? हिरण्यकश्यप बोला, मैंने पहला वर मांगा कि मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कह दिया कि ये संध्या काल का समय है, न दिन है न रात है। हिरण्यकश्यप बोला कि मैं ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी हमको नहीं बनाता, हम ब्रह्मा जी को बनाते हैं। अच्छा, एकदम चौंक गया। तो हिरण्यकश्यप कहता है, एक वर और है कि मैं न तो नर से मरूं और न पशु से मरूं। भगवान ने कहा कि आप ही बताओ हम कौन हैं? हिरण्यकश्यप कहता है, आप न तो नर हैं और न पशु हैं, दोनों ही हैं और दोनों ही नहीं है। हिरण्यकश्यप बोला, आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते, न मैं ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं। भगवान ने कहा कि हिरण्यकश्यप न तुम ऊपर हो न नीचे हो, मेरी जंघाओं पर लेटे हुए हो। फिर कहता है कि मैं बाहर भी नहीं मरूं और भीतर भी नहीं मरूं। तो भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें बीच देहली में लिटा रखा है, न बाहर हो और न भीतर हो। हिरण्यकश्यप कहता है कि प्रभु आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है कि 12 महीनों में से मैं किसी भी महीने में नहीं मरूं। तो भगवान ने कहा कि ये अधिक मास का महीना है, ये उन 12 महीनों में से नहीं है। तुम्हारे सारे वरदान पूरे हुए। हिरण्यकश्यप फिर भी कहता है कि आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है, न मैं अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा, भले आदमी, ये हमारे बड़े बड़े नाखून दिख रहे हैं ना, ये तुम्हारे लिए काफी हैं, और न तो ये शस्त्र हैं और न अस्त्र हैं। एकदम छलांग मार करके भगवान से छूट गया और तलवार लेकर के भगवान की तरफ दौड़ा। भगवान ने फिर पकड़ करके अपनी जंघाओं पर लेटा लिया और अपने दिव्य नखों को उसके सीने में गाड़ दिया और सीने को फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। अब भगवान हिरण्यकश्यप के उस फटे हुए सीने में झांक झांक कर देख रहे हैं, उसमें से अंतड़ियों को निकाल करके देख रहे हैं। ऐसे राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुवर भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ये देखना चाहते हैं इस दुष्ट के शरीर में ऐसा कौन सा अंश है या ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसके द्वारा प्रहलाद जैसा भक्त उत्पन्न हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने हिरण्यकश्यप की अंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में डाल लिया। भगवान का कोप शांत नहीं होता है
और भगवान को जब क्रोध आता है तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाती है। देवता दौड़े दौड़े गए भगवान के सामने, भगवान ने होमारंभ किया, देवता भाग गए। दौड़े दौड़े नारद जी महाराज लक्ष्मी जी के पास में गए और कहा कि मां भगवान को शांत करो। लक्ष्मी जी कहती हैं भगवान तो शांत ही हैं, उनको कभी क्रोध आता ही नहीं है, चलो मैं चलती हूं। और जैसे ही लक्ष्मी जी आई पूजा की थाली लेकर के, भगवान नृसिंह ने ऐसा होमारंभ किया कि थाली कहीं साड़ी कहीं, ऐसी दौड़ लगाई के सीधे जाकर के बैकुंठ में रुकी लक्ष्मी जी। अब देवता लोग सोच रहे हैं कि भगवान का क्रोध शांत कैसे हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक भगवान का भक्त भगवान के पास नहीं जाएगा तब तक उनका क्रोध शांत नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मवस्थितो मंतिके तात प्रसमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुम। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा। प्रहलाद को देखते ही नृसिंह देव ने उसे अंक में भर लिया और प्रेम के आंसुओं से प्रहलाद के सिर को भिगो दिया। नृसिंह भगवान अपनी जीभ निकाल करके प्रहलाद के सिर को चाट रहे हैं। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरगणैरघुनापि विपुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिकग्रजाते। प्रहलाद जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की। बड़े बड़े देवता बड़ी तपस्या और स्तुति के माध्यम से भगवान को शांत नहीं कर सके। हे नरसिंह, हे हरि, ऐसा उग्र रूप देख करके सब भयभीत हैं, आप शांत हो जाइए। प्रहलाद जी बोले भगवान आपने मेरी रक्षा की, मुझे मनुष्य जीवन दिया, आपकी बड़ी कृपा रही। प्रहलाद जी कहते हैं कहाँ रजोगुण से उत्पन्न तमोगुणी प्रवृत्ति वाला यह मेरा परिवार, राक्षसी परिवार, और उसमें उत्पन्न में एक आसुरी वृत्ति का मनुष्य, वहां आपकी ऐसी दिव्य अनुकंपा कि जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, वो सुख शंकर को नहीं मिला, वो सुख शायद माता लक्ष्मी को भी नहीं मिला, और वो सुख आपने मुझे दे दिया अपनी गोद में बिठाकर। प्रहलाद जी कहते हैं मेरी परिस्थिति बड़ी विचित्र बन गई है। ये जितनी भी इंद्रियां हैं ये मानव को अपनी ओर खींचती हैं। जैसे कि एक व्यक्ति की 4 पत्नियां होती हैं, एक कहती है कि मेरे पास आओ, दूसरी कहती है मेरे पास आओ, तीसरी कहती है मेरे पास आओ, चौथी कहती है मेरे पास आओ। उसी प्रकार जीव को ये इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती रहती हैं। ऐसे ही ये इंद्रियां मुझे खींचती हैं भगवान। और सबसे खतरनाक जो इंद्रिय है वो है जीभ, और उसे जीतना बहुत खतरनाक है, बहुत कठिन है। प्रहलाद बोले प्रभु मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी प्रत्येक इंद्रिय को आपके चरणों में लगाऊं और आपको सर्वत्र देखूं। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। प्रहलाद जी जब स्तुति कर रहे थे भगवान ने कहा बेटा कुछ वर मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु क्या मांगू, मुझे लोभ मत दिखाइए, मेरी इच्छा नहीं है कुछ भी मांगने की, मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान कहते हैं कि योग चाहे तो योग दे डारूं और भोग चाहे तो भोग दे डारूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डारूं। भक्त जो लेन न देन कहे वाकू टारे न जाए। परमात्मा कहते हैं जीव मुझसे वैभव मांगे तो दे देता हूं, वैभव दिया मेरा पीछा छूटा। प्रहलाद जी बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले कुछ तो मांगो बेटा, आपने आपसे कुछ मांगने की इच्छा नहीं है।
प्रहलाद जी कहते हैं आपसे मांगने की इच्छा नहीं है, इच्छा केवल इतनी है कि सिवाय आपके युगल चरणार बिंदों के कुछ भी मांगने की कामना मेरे हृदय में जन्म न ले कभी, यही वरदान दे दो। प्रहलाद कहते हैं देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो काना, मेरे सर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो। श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे भी फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, ओ मेरे जीवन में अब कर दो तुम कृपा की बरसात। दोनों हाथ उठा करके तालियों की सेवा करते हुए, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरि बोल। तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की कर दो नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की कर दो नाम इज्जत से महंगी। मेरे दिल की तमन्ना यही है, ओ मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूं सेवा तेरी दिन रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो।
क्या कहा प्रहलाद जी ने? सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। और मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए झूमते हुए बैठे बैठे, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो गौरी, मेरे सिर पर रख दो भगवान, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। प्रभु मैं एक बात निवेदन करना और भूल गया। मेरे पिता महाराज ने आपकी बहुत निंदा की है, इसलिए हे नाथ ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरे पिता की दुर्गति न हो, मेरे पिता को मोक्ष मिले। भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, प्रहलाद तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेता है, अरे उसकी तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। 7 पीढ़ी स्वयं के घर की और 7 पीढ़ी माता पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की, 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। प्रहलाद जी को गद्दी पर आसीन करके नरसिंह देव वहां से चले गए और प्रहलाद जी आज भ्रमण करते करते सुदूर जंगल में गए और दत्तात्रेय नाम के संत से उनका मिलन हुआ। और दत्तात्रेय जी महाराज जी परम तपस्वी हैं, भगवत भक्त हैं और भगवान का अवतार भी उनको माना जाता है। दत्तात्रेय जी महाराज ने प्रहलाद को वैराग्य, त्याग, सन्यासियों के अद्भुत लक्षणों का वर्णन करके बताया। सुनकर प्रहलाद जी के मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो प्रसंग प्रहलाद का मैंने तुम्हें सुनाया, वास्तव में ये प्रसंग नारद जी ने तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर को सुनाया था।